हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 31। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट मॉडल विथ डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जहां पर हम देखेंगे सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम टेबल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो प्रीवियस वीडियोस में गाइस हमने माइग्रेशंस, सीटर्स और काफी कुछ डिस्कस किया है। सो इफ आई बैक टू ब्राउजर, डेटाबेस, सो ये रही डेटाबेस जहां पर हमने एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया था और उसके अंदर हमने सीटर्स के हेल्प से डमी डेटा एंटर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो वीडियो देख लें जहां पर हमने सीटर्स, माइग्रेशंस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। Now this time we are going to use this students table. हम इस टेबल को यूज करने वाले हैं और इसी टेबल के सारे डेटा को हम रीड करेंगे by the help of model based concept. So if I back to editor, मैं ओपन करूंगा सबसे पहले means routes folder web.php। हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। So route get, यहां पर होगा हमारा लेट्स से लिस्ट स्टूडेंट्स और नेक्स्ट हमें एक कंट्रोलर कॉल करना है। सो फर्स्ट इफ आई गो इनसाइड दिस ऐप फोल्डर http कंट्रोलर्स और यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टूडेंट कंट्रोलर नहीं है। अगेन इफ यू गो इनसाइड दिस मॉडल्स हियर वी हैव student.php। सो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट करूंगा जो ये स्टूडेंट मॉडल यूज करेगा। सो बैक टू टर्मिनल, मैं डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा। सो php आर्टिशन मेक कंट्रोलर और यहां पर लिखूंगा मैं स्टूडेंट कंट्रोलर। मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रोलर विद द नेम ऑफ स्टूडेंट कंट्रोलर। सो मैं अगर एंटर प्रेस करूं, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। सो इफ आई बैक टू एडिटर, मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिलोड करूं। सो यहां पर हमारे पास ऐप फोल्डर http फोल्डर्स कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है कॉल्ड स्टूडेंट कंट्रोलर। सो इसके अंदर मैं लोड करूंगा अपने स्टूडेंट मॉडल को। सो यूज स्टूडेंट, सो ये रहा मॉडल एंड दिस स्टूडेंट मॉडल बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स टेबल। सो अगर मैं जाऊं मॉडल के अंदर, सो हियर वी हैव स्टूडेंट। सो इस मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस के उन सारे वैल्यूज को रीड करने वाले हैं जो हमने स्टोर किया है अपने स्टूडेंट्स टेबल में। सो सबसे पहले मैं यहाँ एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक फंक्शन लेट्स इंडेक्स। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने web.php जहां पर हमने राउट को हाफ क्रिएट किया है। सो दिस इज आवर राउट लिस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट कंट्रोलर को लोड करूंगा। सो यूज स्टूडेंट कंट्रोलर array स्टूडेंट कंट्रोलर, इट्स अ क्लास और यहां पर यूज करूंगा अपने इंडेक्स मेथड को। सो बैक टू स्टूडेंट कंट्रोलर, हियर वी हैव द इंडेक्स मेथड। सो लिस्ट डेटा कोड, सो डेटा को अगर गेट करना हो हमें अपने डेटाबेस टेबल से, वी हैव सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस। कहीं पर हम विदाउट कंडीशन फैच करते हैं और कहीं पे हम डेटा को कंडीशनल बेस्ड फैच करते हैं। सो हम सारी चीजों को इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड ऑल डेटा। इट मीन्स हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी, विदाउट कंडीशन हम सारे वैल्यूज को रीड करने वाले हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये रहा हमारा मॉडल स्टूडेंट और हम यूज करने वाले हैं ऑल मेथड। सो ई को अगर मैं यूज करूं अपने HTML के प्री फॉर्मेटिंग टैब को ताकि ये टैग हमारे आउटपुट को थोड़ा फॉर्मेट कर दे। एंड नेक्स्ट प्रिंट आर लेट्स से स्टूडेंट्स। सो इसे अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं और यहां पर मैं टाइप करूंगा अपने लोकल होस्ट एंड लेट्स से list students. So here we should have list students जो कि हमने राउट क्रिएट किया है and inside this page as we can see we have
all rows what we have inside our database table. यहां पर ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, और ये सारे हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं. ईच स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ईच स्टूडेंट रो. यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के हमारे इंडिविजुअल रोज हैं वो सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आए हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड ऑल मेथड. सो ऑल मेथड की हेल्प से हमने सारे वैल्यूज को गेट किया जो हमारे टेबल में स्टोर था. सो इफ वी वांट टू प्रिंट, सो हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप. सो फॉर ईच students as student echo student, और हमारे इस टेबल में जो कॉलम्स हैं लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर. सो स्टूडेंट मैं यूज करूंगा एरो ऑपरेटर. ये रहा हमारा पूरा डेटा जो कि हमने स्टोर किया हुआ है. एंड दिस इज इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. ये हर एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो हम यहां पर देख रहे हैं लाइक हमारे जो 0 इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे है. सो दिस स्टूडेंट मीन्स इट्स अ इंस्टेंस. ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है. सो बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हमने नेम को कॉल किया. इसी तरीके से अगर ईमेल वैल्यू को भी कॉल करना हो, सो स्टूडेंट और ईमेल वैल्यू. सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, तो हम देख सकते हैं हमारे पास सेवरल डेटा हैं. हियर वी हैव नेम एंड ईमेल एड्रेस. हमारे पास ऑल मेथड के अलावा और भी काफी सारे अल्टरनेटिव वेज हैं जिसके थ्रू हम डेटा को गेट कर सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट ऑल मेथड. इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड अल्टरनेटिव वे है दैट इज यूजिंग गेट मेथड. अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, एंड वी हैव द सेम आउटपुट. अब इन केस हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे मैं कहूं कि सिर्फ हमें यही रो चाहिए, मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी की वैल्यू. अगर हमें आईडी नंबर 4th कॉलम चाहिए, सो हाउ कैन वी गेट. सो हम यहां यूज करने वाले हैं फर्स्ट मेथड. हम इसी मेथड को भी यूज कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं टाइप करूं where लेट्स से id, इस id की में हम पास करेंगे वैल्यू 4 एंड वी विल यूज गेट मेथड. अगर मैं सेव करूं, अगर मैं इस फॉर ईच को भी सेव मीन्स कमेंट कर दूंगा, इसको मैं अनकमेंट करूंगा, वापस से ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, तो हम देख सकते हैं हमारे पास ओनली अ सिंगल मॉडल ऑब्जेक्ट है. इस मॉडल ऑब्जेक्ट में हमारे पास id 4 वैल्यू है, बट एक चीज जो है जो हम देख सकते हैं दैट इज वी हैव एट 0 इंडेक्स. इसका मतलब कि ये एक एरे भी हो सकता है जहां पर हमारे पास 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड काफी सारे इंडेक्सेस वैल्यूज हो सकते हैं. सो हमें अगर पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड को रीड करना हो, सो इन दैट केस जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज वी नीड टू यूज फर्स्ट मेथड. सो मैं जाऊंगा एडिटर पे, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, सो हियर स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट वेयर, यहां पर मैं टाइप करूंगा id 4 और हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड के हेल्प से हम एक वैल्यू मीन्स एक रो को रीड करने वाले हैं. सो मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, और हम देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है. सो ये है हमारा फर्स्ट मेथड. सो व्हाट इज फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड इज यूज्ड टू रीड सिंगल रो डेटा बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी की. सो यहां पर हमने अपने वेयर मेथड के अंदर id कॉलम पास किया हुआ है, एंड कीप इन माइंड id कॉलम हमारा प्राइमरी की है. सो हियर वी हैव यूज्ड प्राइमरी की और हमने जो वैल्यू पास किया हुआ दैट इज 4th वैल्यू. सो ये 4th नंबर id के थ्रू उस रो को रीड करेगी एंड सिंपली वी हैव प्रिंटेड. सो अगर हमें अपने रोज को रीड करना हो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी की, सो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. हम यूज करेंगे फाइंड मेथड को.
So student equal to students means student model, where it's not where हम यूज करेंगे find method और यहाँ पास करेंगे अपने प्राइमरी की वैल्यू एंड वी हैव 4. सो मैं पास करूंगा 4, सेव करूंगा. सो अगर मैं कॉपी करूं, हियर वी हैव ए स्पेलिंग मिस्टेक. सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं एंड वी हैव द सेम आउटपुट. सो कहने का मतलब है अगर हमने कोई रो सर्च करनी हो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी की तो हम यूज करेंगे फाइंड मेथड. अगर हमें किसी भी रो को सर्च करना हो ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कंडीशन लाइक कि हमारे यहाँ पर नेम भी हो सकता है, ईमेल वैल्यू भी हो सकती है, आईडी कॉलम भी हो सकती है, सो इन दैट केस वी नीड टू यूज फर्स्ट मेथड. अगर हमें सारा डेटा चाहिए अपने टेबल से सो वी विल यूज ऑल मेथड और वी विल यूज गेट मेथड. सो मैं यहां पर यूज करूंगा स्टूडेंट इक्वल टू लेट्स से स्टूडेंट where और मैं टाइप करूंगा लेट्स से ईमेल इक्वल टू, अगर मैं जाऊं डेटाबेस पे कोई भी ईमेल वैल्यू कॉपी कर लूं, मैंने कॉपी कर लिया, अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं एंड वी नीड टू यूज फर्स्ट मेथड. अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं एंड हियर वी हैव 8th नंबर आईडी. अब यहां पर भी हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव वे है एंड दैट इज द बेस्ट कि अगर हमें अपने मीन्स किसी भी रो को सर्च करना हो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वेयर मेथड, इट मीन्स कि हम कोई डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर मेथड. सो लारावेल में हमारे पास एक और मेथड है दैट इज फर्स्ट वेयर. सो कैसे है, सिंपली मैं इसे कमेंट करूंगा. सो स्टूडेंट और मैं यूज करने वाला हूं फर्स्ट वेयर. इस फर्स्ट वेयर में हम पास करेंगे अपना कंडीशन. सो यहां पर है हमारे पास ईमेल जो हमने यूज किया है और यहां पर है हमारे पास ईमेल वैल्यू. सो इसे मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं एंड हम देख सकते हैं हमारे पास सेम आउटपुट है. सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास काफी सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को अपने डेटाबेस टेबल के थ्रू गेट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो कि अगर हमें प्राइमरी की हमारे पास लेट्स से हमारे पास जो प्राइमरी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज लाइक हमारे पास एक एरे फॉर्मेट में है कि अगर हम डेटा रीड करना चाहते हैं अपने बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी कॉलम लेट्स से फॉर द 4, 6 एंड 8, सो हम मल्टीपल प्राइमरी कीज के बेसिस पे डेटा को कैसे रीड करें. सो फॉर दैट अगेन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड मेथड. फाइंड मेथड इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी डेटा बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी की. सो मैं इसे अनकमेंट करूंगा, दिस इज स्टूडेंट्स और हमारे पास अगर मल्टीपल आईडीज कॉलम्स हैं लेट्स से 4, 6 एंड 8, सो हमने यहां पास कर दिया, स्टूडेंट्स कॉपी करा, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया. सो सिंपली इफ वी गो एंड रिलोड दिस पेज, सो हमारे पास 0 इंडेक्स पे है जहां पर 4th नंबर आईडी है, फर्स्ट इंडेक्स है जहां पर 6 नंबर आईडी है. उसी तरीके से हमारे पास एक सेकेंड इंडेक्स वैल्यू भी होगी जहां पर 8th नंबर आईडी है. एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन बाय द हेल्प ऑफ दिस फाइंड मेथड. सो मैं जाऊंगा स्लाइड पे. लेट्स क्रिएट अ समरी कि अगर हमें स्टूडेंट के सारे वैल्यूज को रीड करना हो वी नीड टू यूज स्टूडेंट ऑल मेथड. अगर हमें रीड करना हो तो हमारे पास सेकंड मेथड भी है कॉल्ड गेट मेथड. अगर हमें प्राइमरी की के बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर एक डेटा को मीन सिंगल रो वैल्यू या मल्टीपल रोज वैल्यूज को रीड करना हो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी की, सो उस केस में हम यूज करेंगे फाइंड मेथड. यहां पर पास करेंगे आईडी फॉर सिंगल रो. अगर हमारे पास मल्टीपल मीन्स प्राइमरी आईडीज हैं सो हम यूज करेंगे फाइंड और यहां पर पास करेंगे एक एरे और यहां पर होगा ID1, ID2 एंड सो ऑन. इसी तरीके से अगर हमें कोई और रो रीड करना हो मीन्स अपने टेबल में लाइक बाय द हेल्प ऑफ किसी और कॉलम के थ्रू लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन के थ्रू, सो इन दैट केस वी नीड टू यूज फर्स्ट और फर्स्ट वेयर. सो हम यूज करेंगे स्टूडेंट
जो फर्स्ट रिकमेंडेड मेथड मैं कहूंगा दैट इज फर्स्ट वेयर, यहां पर होगा हमारा कॉलम, एंड जो सेकंड वैल्यू होगी दैट इज कॉलम वैल्यू। सो ये फर्स्ट रिकमेंडेड है दैट इज फर्स्ट वेयर, एंड जो सेकंड मेथड है दैट इज स्टूडेंट, मैं यूज करूंगा यहां पर फर्स्ट, और इससे वेयर, वेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगा दैट इज आवर कॉलम नेम, सेकंड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, एंड वी विल यूज फर्स्ट मेथड। सो ये है गाइस कुछ मेथड्स जो कि हमने इस वीडियो में यूज किया और सवियों के बारे में देखा। In the next video, we will discuss something more different concept in Laravel 8, और ये Laravel 8 specific नहीं है, this is applicable for all Laravel versions. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.